मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पहले पिछली वीडियो में हम लोग माध्य यानी मेन देख चुके हैं। ठीक है, अब आज का हमारा रहेगा टॉपिक है प्रसार प्रसार या फिर इसे परिसर या फिर इंग्लिश में हम लोग इसे रेंज कहते हैं, है ना। तो हम लोग रेंज, प्रसार या परिसर के बारे में आज हम लोग देखेंगे। प्रसार, परिसर या रेंज किसे कहते हैं और इसको कैसे निकालते हैं। माध्य में आप लोग बता दिए थे, माध्य निकालने के लिए क्या करना था, जितना होता था वहाँ पे प्रेक्षणों की जितनी संख्या होती थी टोटली गिन के और टोटली गिन लेते थे और वो टोटली को जितना था पूरा को हम लोग जोड़ लेते थे और उसमें हम लोग उससे भाग कर देते थे। तो हम लोग का क्या निकल जा रहा था, माध्य निकल जा रहा था। अब हम लोग का आज है यहाँ पे प्रसार या फिर इसको कहते हैं परिसर। प्रसार परिसर निकालने का क्या है, सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर से हमें प्रेक्षणों के प्रसार का अनुमान लग जाता है, यानी हम लोग अनुमान लग जाता है, यानी फिर हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। उसको हम लोग निकाल लेते हैं। हम इस परिणाम को आंकड़ों या प्रेक्षणों का प्रसार या फिर परिसर कहते हैं। ये ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप लोग एवरेज या फिर औसत निकालते थे, औसत के तरीके से ही हम लोग जिस तरह से औसत निकालते थे उसी तरह से करना है। लेकिन औसत निकालते समय हम लोग क्या करते थे, पूरा को जोड़ के उसमें भाग करते हैं औसत में। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, प्रसार निकालना है, यानी प्रसार या परिसर या फिर इसे क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है। इसका सूत्र क्या होता है, सबसे बड़े प्रेक्षणों, सबसे बड़े प्रेक्षण, सबसे बड़े प्रेक्षण माइनस सबसे छोटे प्रेक्षण हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसमें से क्या घटा देंगे, सबसे छोटे प्रेक्षण, सब छोटे प्रेक्षण, सबसे बड़े प्रेक्षण माइनस क्या होगा, सबसे छोटे प्रेक्षण। अब देखते हैं, इससे पहले हम लोग देखते हैं इसको कहा क्या रहा है। मान के चलिए एक आपका विद्यालय है, ठीक है, आपके विद्यालय में टीचर्स हैं, ठीक है, एक ए विद्यालय है कोई, इसमें टीचर्स हैं। इनमें टीचरों का जो एज है, टीचरों का एज है वो 23 साल, 25, 22, 35, उसके बाद 25, उसके बाद 28 और 31। ठीक है, इस तरह से हमारे पास टीचर्स हैं जिन लोगों का दिया हुआ है क्या चीज़, एज। ये टीचरों का उम्र है। ये किया हुआ विद्यालय है जो ए है, इस विद्यालय ए में टीचर्स एक कोई 23 साल, 25 साल, 22 साल, 35 साल, 25 साल, 28 साल और 32 साल के टीचर हैं। अब हमें इसका क्या निकालना है, हम इसका प्रसार या फिर रेंज निकालना है। इसका रेंज क्या है, तो रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सूत्र है हमारा सबसे बड़े प्रेक्षण और सबसे छोटे प्रेक्षण। इसको हम लोग सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ठीक है, यानी पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, बड़ा बड़ा और उसे बड़ा लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले छोटा हमारा क्या हो जाएगा, 22, 23, 22, 23, उसके बाद क्या है 25, उसके बाद हमारा हो गया 28, उसके बाद हमारा हो गया 28 के बाद हमारा हो गया 32 और 32 के बाद हो गया 35। ठीक है, हमारे पास कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, कौन सा छूट गया, अच्छा 25 दो बार है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग ये देखिए 25 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 2 बार है, तो इन 2 बार को हम छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्रसार निकालना है। ठीक है, तो प्रसार निकालने के लिए 2 बार जो दिया रहेगा उससे हमें मतलब नहीं है, केवल एक बार सबको नोट कर लेंगे। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ा कौन सा है हमारे पास, यहाँ पे फार्मूला क्या है, सबसे बड़े प्रेक्षण और सबसे छोटे प्रेक्षण। तो सबसे बड़े प्रेक्षण यहाँ पे क्या है 35, सबसे बड़े प्रेक्षण यहाँ पे है 35 और सबसे छोटे प्रेक्षण यहाँ पे क्या है, मतलब सबसे बड़ा प्रेक्षण हमारा हो गया यहाँ पे 35 और सबसे छोटे प्रेक्षण यहाँ पे कौन हो गए 22। इन दोनों को हम लोग घटा देंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1, यानी यहाँ पे इसका क्या रेंज क्या निकला 13, इसका रेंज क्या हो गया 13, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब ये तो हमारा निकल गया क्या चीज़, रेंज। और इसी तरीके से मान के चलिए अब इसी कर देते कि आप लोग इसका
ये जो टीचरों की संख्या थी इसका रेंज और प्रसार और मीन दोनों निकालना है। तो ये तो हमारा इस तरह से तो आप लोग करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा किस चीज़ का सूत्र था, रेंज निकालने का, यानी क्या चीज़ है, परिसर, ये हमारा परिसर निकालने का सूत्र था। ठीक है, इस तरह से तो हमारा परिसर निकल जाएगा। लेकिन अब इसी पे यही सवाल देके आप लोग कहे कि मैं आपका एक विद्यालय है, कोई एक विद्यालय है या फिर आप ही का विद्यालय, इसमें से इस तरह से टीचरों का एज है, इसका आप लोग का क्या निकालना है, परिसर या फिर रेंज निकालना है। तो आप लोग तो इस तरह करके रेंज निकाल लेंगे, लेकिन फिर इसी में क्वेश्चन जोड़ देगा इसका आप लोग माध्य निकालिए। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटली को हम लोग जोड़ लेंगे, जो भी दिया है यहाँ पे, जो भी टीचरों की संख्या है माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे मान के चलिए 30, 25, जो जितने बार है सबको जोड़ लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है कोई कितना कौन सा कितने बार दिया गया है, हम टोटली को जोड़ लेंगे और टोटली को जोड़ के जितना है, कितना था यहाँ पे 7 थे, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब जो आएगा आप लोग का वो आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। ये तो हम आप लोग को पिछली वीडियो में बता चुके थे कि इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, माध्य। और ये हो गया आप लोग का रेंज। ठीक है, इतना हो गया आप लोग का रेंज और माध्य निकालने का। ठीक, आशा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।